2240 पे ये सरकार इतनी बौखला गई है कि आप देखिए लगातार सारे मुख्यमंत्री कैसे हार्डकोर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तोड़ाफोड़ी की बात कर रहे हैं, बंगाल जल रहा है। और उनको लगता है कि जहां बहुमत लोकसभा में उनकी 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 गोटियां ठीक नहीं बैठी है। लोकसभा में उन्होंने प्रयास किया था, जनता दल यूनाइटेड में, अभी उमेकांत जी आपको बता देंगे, जनता दल यूनाइटेड में जो वहां घबराहट मची है वो इसलिए कि उनके पूरे के पूरे सांसद कल बीजेपी शिफ्ट हो जाए तो क्या करेंगे आप? नीतीश कुमार के सारे सांसद आप कह रहे हैं? सांसद सारे एन ब्लॉक चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? वहां लल्लन सिंह ने ऑलरेडी, अरे सर, वहां लेफ्ट के जो एक सांसद है उनको ऑफर हुआ, जो चर्चा है वो 100 करोड़ की है। उसके बाद उसने नीतीश कुमार को सारा चीज बता दी। नीतीश कुमार ने तुरंत संजय झा को जो अधिकार दिए थे उसको एक ब्यूरोक्रेट के जनरल महामंत्री बना के सारे अधिकार उसको दे दिए। तो अब लोकसभा में, जब आपको लोकसभा में 272 करने हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लोकसभा में 72 का एक तरफ लगातार प्रयास चल रहा है। टाइगर आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान के पास सिर्फ 2 बचे हैं। टाइगर वो भी बता, नहीं सवाल के पहले बता देता हूं। चिराग पासवान और उसके बहनों ही छोड़ के बाकी जो 3 सांसद है वो कब बीजेपी के पाले में जाएंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा टाइप हो चुका है। अरे नहीं टाइगर मेरा जो सवाल है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी हैं, चिराग पासवान इनकी भी एक छोटी सी बैसाखी मोदी जी के कंधे के नीचे लगी है, तो जो मोदी जी के अपने हैं उन्हीं को मोदी जी भस्म कर देंगे। मुर्गी अपने अंडे खा रही है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, कुत्तों की एक प्रजाति है कि जहां जब वो बच्चों को जन्म देता है तो उसको बहुत जबरदस्त भूख लगती है, पेट खाली हो जाता है, तो कई बार वो अपने बच्चे को खा जाती है। एक प्रजाति आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या पासवान पहले भी रहा एनडीए में? क्या उनके तेवर ऐसे हुआ करते थे? जब पासवान ने कड़े तेवर अपनाए तो फिर अमित शाह ने मुलाकात की पासवान के चाचा से, चिराग के चाचा से जी, पारसनाथ से। चलो बोलिए, मैं आपसे बात करता हूं। ये शह एंड देखिए, इस राजनीति में कोई किसी पे विश्वास नहीं रखता है। आपको क्या लगता है, आपको राव साहब बता देंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू आश्वस्त है मोदी जी को लेके? चंद्रबाबू नायडू उतने ही कॉशियस है कि पता नहीं कब मेरे घर में आग लग जाए। ओहो। तो ये जो राज्यसभा का खेल हो रहा है, तो यदि चंद्रबाबू के पास राज्यसभा में लोग आएंगे तो चंद्रबाबू की बार्गेन कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। लोकसभा में तो बार्गेन कर ही रहे हैं, राज्यसभा में भी वो बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। ये वो कुनबा है जहां एक दूसरे के खून के सब पैसे हैं। ओहो। सत्ता का फेविकॉल सबको जोड़ के बैठा है। ओके। बड़ी बात टाइगर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसके घर में कब आग लग जाए भरोसा नहीं है, माहौल इतना गर्म है और मुर्गी अपने अंडे खा रही है, क्योंकि जो लड़ाई है वो सत्ता की है। मोदी जी को हर हाल में कुर्सी बचानी। मैं राव साहब आपके पास तो आऊंगा, क्योंकि आप हैदराबाद से जुड़े हो, अंदर की कहानी भी बताओगे आप। खेल तो सारा कुछ अब हैदराबाद से ही हो रहा है, वहीं पर नायडू बाबू के पास रिमोट कंट्रोल है अब तो, मुझे ऐसा लगता है। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, टाइगर ने बहुत सी बातें कह दी और मैं उन बातों पर मतलब सर भी थोड़ा सा घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है देश की राजनीति में। क्या ये सही है कि नीतीश कुमार की भी पार्टी टूट सकती? चिराग पासवान की पार्टी हम टूटते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं वाईएसआर की पार्टी तो आज टूटी गई राज्यसभा में, 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। वाईएसआर के 6 सांसद और जा रहे हैं। सारा खेल दिल्ली से हो रहा है। लेकिन जो मेरा बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार है, क्या नीतीश कुमार की भी पार्टी तोड़ देंगे? अरे साहब, गाय भी एक घर छोड़ती है। देखिए, मैं आपको बिहार की सिचुएशन बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी में जो सेंधमारी कर रही है बीजेपी, उसकी भनक आज से नहीं 1 महीने पहले नीतीश कुमार को लग गई थी और उसी का परिणाम था, उसी का नतीजा था कि वो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की बैठक में नहीं आए। उसके अलावा उन्होंने टोटल कट ऑफ मोदी एंड कंपनी गुजरात लॉबी से वो टोटल कट ऑफ हो गए। इस बीच कुछ घटनाक्रम घटे, वक्फ बोर्ड का इश्यू आया,
उसमें दूसरे इश्यूज आए, जी फिलिस्तीन का इश्यू आया, ये तमाम तरह के जो इश्यू आए और उसमें बड़ी वोकल लाइन ले ली नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार ने केसी त्यागी के थ्रू वोकल लाइन ले ली। और उससे जो लल्लन सिंह लगातार, ये मेरी सूचना है कि 2-3 मुलाकात उनकी अकेले में ये उनकी अमित शाह से हो गई है। और ये सारी भनक देखिए, इंटेलिजेंस तो नीतीश कुमार की भी दिल्ली में बिहार भवन में बैठी रहती है जी। उनको ये पता लग गया कि लल्लन सिंह लगातार मिल रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं जो भाजपा को सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बयान कर रहे हैं, इसी तरह की कुछ और चीजों में राहुल गांधी पर आप अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार घबरा गए हैं और नीतीश कुमार ने क्या किया कि सबसे पहले जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसको डिसॉल्व कर दिया और बिहार में 187 क्लोज टू 200 लोग पैदल कर दिए और नए लोग अपॉइंट कर दिए। और राष्ट्रीय जो 187 लोग हटा दिए पार्टी से, आप ये कह रहे हैं 187 लोग नीतीश कुमार ने पोस्ट से हटा दिए, पदों पर थे ना, जिलों में, स्टेट में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी। और लल्लन सिंह को जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो सिस्टम था, सचिवालय था, उसको पहले महासचिव बना रखा था ना, वहां से हटा दिया। अब वो पैदल हो गए। अब पैदल क्यों हो गए कि देखिए, इससे ये साबित होता है कि नीतीश कुमार को सेंधमारी का पता लग गया और उन्होंने अपनी पार्टी को फिलहाल बचा दिया इस पूरे झंझट से। और अभी खतरा टला नहीं है, खतरा सेंधमारी का टला नहीं, क्योंकि 12 एमपी है और 12 में से अगर आपने इस तरह से अविश्वास अगर पैदा हो गया है तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता 2025 की शुरुआत में जो बिहार में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें दोनों के रास्ते अलग अलग होने का की बिसात बीत चुकी है। और एक लाइन मैं आंध्र प्रदेश में ये कहना चाहता हूं कि आज जो है बीड़ा मस्तान राव और वेंकट रमन्ना राव, ये 2 एमपी हैं, दोनों ही सेठ हैं, दोनों ही अथाह पैसे वाले हैं, उल्टे सीधे केसों में फंसे हुए हैं। पहले टीडीपी के साथ थे इनमें से। चंद्रबाबू नायडू के लोगों ने इनको बता दिया कि तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, तुम चुपचाप या तो टीडीपी में भर्ती हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ईडी मोदी जी को कहकर सब लगवा देंगे। मैं जरा राव